हेलो स्टूडेंट, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मूल राशियां एवं मूल मात्रक को कि कौन कौन सी मूल राशियां हैं और कौन कौन से उनके मूल मात्रक हैं और इनका प्रतीक कौन कौन से हैं। हम सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो है क्योंकि दोस्तों आप फिजिक्स पढ़ोगे तो इन्हीं मूल राशियों की आवश्यकता होती है और इनका जो मूल मात्रक है वही आपके काम आता है दोस्तों। तो इस वीडियो में बने रहना। चलते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम यहाँ पर आपको सीपी नेट हो गया, उसके बाद केजीएमयू, एबीएमयू, बीएचयू और यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड और उत्तराखंड बोर्ड के जितने सारे स्टूडेंट हैं वो एकदम चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि हम जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ाएँगे वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में और आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होंगे। यहाँ पर आपको हम फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दो सब्जेक्ट आपको एकदम अच्छे से पढ़ाएंगे। फिजिक्स के न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल हम एकदम अच्छे से हर चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको कराएंगे। उनके जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे हम आप तक पहुँचाएँगे। तो आप लोग चैनल को एकदम सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों। चलते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कौन कौन सी हमारी मूल राशियाँ हैं और कौन कौन से हमारे मूल मात्रक हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है मूल राशियाँ कहलाती हैं तथा इनके मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये मूल राशियाँ तथा इनके मात्रक क्रमशः किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला तथा मूल मात्रक है। तो दोस्तों मूल मात्रक की बात करें और मूल राशियों की बात करें तो ये टोटल 7 होती हैं। आपका क्वेश्चन बन सकता है कि हमारी मूल राशियां कितनी होती हैं, तो वो टोटल 7 होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। अगर ये भी पूछ ले आपसे कि मूल मात्रक कितने होते हैं तो वो भी हमारे टोटल 7 होते हैं। तो ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखना दोस्तों। चलते हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारे मूल राशियों का। तो दोस्तों हमारी जो पहली मूल राशि है वो लंबाई। अब लंबाई का मात्रक होता है मीटर। दोस्तों अगर लंबाई कहीं पर भी दी है, लंबाई हो गया, ऊंचाई हो गया और चौड़ाई, अगर वो सेंटीमीटर में दी है तो उसको हमेशा आप लोग ध्यान में रखना, उसको आप मीटर में ज़रूर आपको बदलना पड़ेगा। आपको सेंटीमीटर में नहीं रखना, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मूल मात्रक होगा वो मीटर होगा। तो आप कभी भी उसे सेंटीमीटर में नहीं रखेंगे, उसे हमेशा मीटर में ही बदलेंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई का मात्रक मीटर होता है और ऊंचाई का मात्रक भी मीटर होता है। अब हम अगला देखते हैं। अगला है हमारा द्रव्यमान। दोस्तों द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम और इसको हम के और जी से प्रदर्शित करते हैं। तो यार दोस्तों ध्यान रखना, कहीं पर भी अगर आपको कोई न्यूमेरिकल मिलता है वहाँ पर लिखा होगा द्रव्यमान का मान कुछ भी दिया हो, जैसे 1 kg दिया हो, तो क्या होता है बहुत बच्चे kg को ग्राम में बदलने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर द्रव्यमान दिया हुआ है तो आप कभी भी उसे आप बदलना मत, उसको kg में ही रखना। अगर आपका द्रव्यमान 1 ग्राम दिया हुआ है किसी न्यूमेरिकल में तो फिर आपको उसको केजी में बदलना होगा दोस्तों। अगर केजी में दिया हुआ है तो आप कभी भी उसे ग्राम में आप मत बदलना दोस्तों, नहीं तो फिर वो आपका गलत हो जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, इसीलिए ये सब पढ़ाया जाता है। उसके बाद समय का मात्रक होता है सेकेंड। जिस तरीके से अगर कहीं पर भी दिया हुआ है 1 मिनट, किसी आपका न्यूमेरिकल है वहाँ पर दिया हुआ है 1 मिनट, तो आप उसको कभी भी मिनट मत रखना, उसको हमेशा सेकंड में चेंज कर लेना 60 से गुणा करके। कोई भी जैसे आपको 5 मिनट दे दिया गया है तो क्या करना है, 5 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए आप 5 × 60 से गुणा कर देंगे, जितना भी मान आएगा वो सेकंड निकल के आएगा। तो ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखना। तो समय का जो मूल मात्रक होता है वो सेकेंड होता है। ताप का जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है। तो आप हमेशा अगर कहीं पर भी ताप दिया होगा तो उसको केल्विन में आपको बदलना होगा और इसका जो प्रतीक है वो के होता है। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो कैंडेला होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज्योति तीव्रता आपके लगभग कंपटीशन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो वो
कैंडेला होता है, उसका प्रतीक C और D होता है। अब विद्युत धारा, तो विद्युत धारा तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कक्षा 12 में आपको तो पूरा का पूरा विद्युत धारा से ही सब कुछ है आपको। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, और एम्पियर का जो प्रतीक होता है वो कैपिटल A होता है। उसके बाद पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो मोल होता है, और मोल को हम MOL से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारे टोटल हो गए मूल मात्रक और मूल राशियाँ, टोटल 7 होती है। अब इन्हीं कुछ मूल राशियों से मिलकर हमारे बने होते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। दोस्तों ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि हमारी उत्पन्न राशियाँ कौन कौन सी हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। तो हमारी जो उत्पन्न राशियाँ हैं उसकी परिभाषा क्या है, चलिए हम जानते हैं। तो वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं, तथा इनके मात्रक उत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो आयतन, दोस्तों आयतन तो ये मूल राशि नहीं है, लेकिन दोस्तों इसका जो मात्रक है वो मूल राशियों के मात्रक से ही लिया जाएगा। तो जैसे द्रव्यमान हो गया, जैसे लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और ऊंचाई, इन तीनों का मात्रक एक ही होता है मीटर। तो हम लंबाई का मात्रक मीटर लिखेंगे, फिर चौड़ाई का मात्रक मीटर लिखेंगे, और फिर ऊंचाई का मात्रक भी मीटर लिखेंगे। तो इसका गुणा होगा तो वो बनकर तैयार हो जाएगा, क्या बनकर तैयार हो जाएगा, वो बनकर तैयार हो जाएगा मीटर की घात क्यूब। तो आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है दोस्तों, विशेष ध्यान रखना। या फिर हम घन मीटर भी कह सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि आयतन का मात्रक क्या होता है, तो मीटर क्यूब होता है। उसके बाद दूसरा हमारा व्युत्पन्न राशि कौन सी, हमारी दूसरी व्युत्पन्न राशि है वेग। अब वेग का जो फार्मूला होता है वो होता है विस्थापन बटा समय। अब विस्थापन का भी मात्रक दोस्तों याद रखना मीटर होता है, और सेकंड का समय का मात्रक सेकंड होता है। इस चीज़ का विशेष आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम विस्थापन का मात्रक मीटर लिखेंगे और समय का मात्रक सेकंड लिखेंगे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मीटर सेकंड की घात -1 कह सकते हैं। अब हम अगला देखते हैं दोस्तों कि क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपका मूल मात्रक तो है ही, लेकिन ये जो है थ्योरी, यहाँ पर पूरक राशियाँ दी हुई, ये पूरक राशियाँ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। तो आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। दोस्तों ये जो PDF मैं पढ़ा रहा हूँ, इस PDF को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी इस PDF को डाउनलोड कर लेना। और नोट्स बिल्कुल आप लोग बना के चलिए, आपके नोट्स ही आपके काम आएंगे। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो हमारा जो है, तो मूल राशियां तथा व्युत्पन्न राशियों अतिरिक्त 2 अन्य भौतिक राशियां भी होती हैं, जिन्हें पूरक राशियां कहते हैं। उदाहरण समतल कोण और घन कोण, ये दोस्तों हमारी क्या है, ये पूरक राशियां होती हैं। अब इनके मात्रक क्या हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो अगर आपको दे दिया जाए कि कोण का मात्रक क्या होता है, तो कोण का मात्रक रेडियन होता है, और इसको हम स्मॉल r और AD से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद घन कोण दे दिया जाए तो इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, और इसको हम स्मॉल s और स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा तो फिर यहीं से बनेगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन पूरक राशियां या फिर पूरक मात्रक हैं, तो आपको दोनों दे दिया जाएगा, रेडियन और स्टेरेडियन दे दिया जाएगा। और तीसरा जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसमें आपको ये भी बता दिया जाएगा A तथा B दोनों, और लास्ट में ये भी बता दिया जाएगा कि इन दोनों में से कोई नहीं। तो आपको क्या लगाना होगा, अगर आपको आता है दोनों पता होगा तो आप फिर दोनों को लगाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको एकदम तैयार कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों हम आगे आ जाते हैं। तो मापन की पद्धतियां हैं हमारा। दोस्तों हम किस पद्धति में मापने, अगर आप अभी विमा पढ़ोगे तो विमा में भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम किस पद्धति, MKS पद्धति में क्या मात्रक होगा, CGS पद्धति में क्या मात्रक होगा, और FPS पद्धति में क्या मात्रक होगा। तो आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना दोस्तों। तो चलते हम जानते हैं क्या होगा। तो पहला हमारा आता है MKS पद्धति में। तो
तो एमकेएस पद्धति में यह पद्धति जॉर्जी पद्धति भी कहलाती है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, जॉर्जी पद्धति इसे कहते हैं। और इस पद्धति में लंबाई, दोस्तों ध्यान रखना, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक, दोस्तों लंबाई का जो मात्रक है वो मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। उसके बाद आता है हमारा सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति दोस्तों आता है हमारा, इसमें होता है, यह पद्धति गॉसीय पद्धति भी कहलाती है। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के जो मात्रक होते हैं वो सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकेंड होते हैं। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग क्या बताओगे? लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम में होता है, और सेकेंड तो हमेशा दोस्तों सेकेंड में ही रहता है। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखना। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक और समय का मात्रक क्या होता है, तो चलिए हम जानते हैं। तो एफपीएस पद्धति में लंबाई का जो मात्रक है वो फुट होता है और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है और सेकंड का मात्रक सेकंड ही होता है। तो इस चीज़, समय का मात्रक सेकंड होता है, तो सेकंड हमेशा आपका सेम ही रहेगा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं हम कुछ मूल मात्रकों की पद्धति आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य पद्धति है। सांकेतिक रूप से इसे एसआई पद्धति भी कहते हैं, जिसका अर्थ है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। इस पद्धति में 7 मूल राशियाँ एवं 2 पूरक राशियाँ होती हैं। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स होता है। तो आप लोग यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान रखना दोस्तों। तो इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। हम आपको 22 की तैयारी कराते रहेंगे। आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल आपको अच्छे से कराया जाएगा। न्यूमेरिकल एकदम आप लोग तैयार रहना, हम न्यूमेरिकल आपको कराएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। कोई सवाल है तभी बता देना।